स्वागत है आप सबका। हम अक्सर सोचते हैं कि नेता वो जनता के लिए काम करते हैं, वादे निभाते हैं, पर क्या सत्ता का असली खेल कुछ और है? आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब है द डिक्टेटर्स हैंडबुक, उसके हिंदी सारांश पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता के वो नियम क्या हैं, मतलब जो लिखे नहीं होते पर जिनके दम पर कुछ लोग पावर में बने रहते हैं, भले ही उनके तरीके हमें आपको नैतिक न लगें। ये स्रोत ना राजनीति को एकदम अलग नज़र से देखता है। कहता है कि पहला मकसद है सत्ता पाना और फिर किसी भी तरह उसे बनाए रखना। इसके लिए कुछ खास नियम हैं, वो नैतिकता वाले नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता बचाने वाले नियम। तो चलिए आज इन्हीं नियमों की परतें खोलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक नियम सामने आता है। हर नेता असल में एक छोटे से मगर बहुत ज़रूरी ग्रुप पर निर्भर होता है। स्रोत इन्हें कहता है जीतने वाला समूह। मतलब ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके सपोर्ट के बिना कोई नींदा टिक ही नहीं सकता। कुछ कुछ वैसे जैसे ऑफिस में बॉस के कुछ खास भरोसेमंद लोग होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि इस नज़रिए से देखें तो नेता का असली काम पूरी की पूरी जनता को खुश रखना नहीं है, बल्कि उसका फोकस होता है सिर्फ इसी छोटे मगर प्रभावशाली समूह को खुश रखना। अब ये कौन हो सकते हैं? पार्टी के अंदर के बड़े नेता, फंडिंग देने वाले बड़े बिजनेसमैन या फिर पावरफुल अफसरशाही। सत्ता की चाबियां आप कह सकते हैं इन्हीं के पास होती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सरकारी पद हैं या दूसरे फायदे हैं, वो अक्सर इन्हीं लोगों या इनके करीबियों तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि इस जीतने वाले समूह को खुश रखने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो आता कहाँ से है? इस पर स्रोत एक बड़ी सीधी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हैंडबुक का विश्लेषण सीधे कहता है, गरीबों से लो, अमीरों को दो। अब सुनने में ये बहुत कठोर लगता है ना। हाँ, काफी। और उनका तर्क यह है कि आम जनता पर जो टैक्स लगता है या जो दूसरे तरीकों से पैसा इकट्ठा होता है, वो अक्सर घूम फिर के उन्हीं प्रभावशाली लोगों या उनकी पसंद की योजनाओं में लग जाता है। ये वो लोग हैं जो नेता के बने रहने के लिए जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर वो बताते हैं कि कैसे गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनती हैं, पर उनका असली फायदा वो सत्ता के करीबियों को ही मिलता है। चाहे जमीन पर उतना काम दिखे या ना दिखे, प्राथमिकता उस समूह को खुश रखना है। और फिर भ्रष्टाचार की बात आती है। हम तो इससे आम तौर पर सिस्टम की एक बड़ी गड़बड़ी, एक खामी मानते हैं, पर यहाँ तो इसे एक अलग ही तरह से दिखाया गया है। सही कहा। इस हैंडबुक के मुताबिक भ्रष्टाचार सिर्फ एक नैतिक गिरावट नहीं है, वो सत्ता बनाए रखने का एक बहुत कारगर औजार, एक टूल भी हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब सिस्टम में बहुत सारे लोग किसी न किसी तरह के करप्शन में शामिल होते हैं, तो वो एक दूसरे के राज जानने लगते हैं। इससे होता यह है कि उनकी वफादारी नेता के प्रति आप कह सकते हैं मजबूरन बनी रहती है, क्योंकि सबको डर होता है कि कहीं उनका पर्दाफाश ना हो जाए। तो इस तरह से एक भ्रष्ट सिस्टम सुनने में अजीब लगेगा, पर वो नेता को ज्यादा कंट्रोल दे सकता है। लेकिन फिर आम जनता का क्या? मतलब अगर लोग इन सब चीजों से तंग आ जाएं, विरोध करने लगे, तब क्या होता है? हाँ, जब जनता का गुस्सा बढ़ता है, जब विरोध बड़ा रूप लेता है, जिसे स्रोत जन विद्रोह कहता है, तो उनके मुताबिक शासकों के पास मोटे तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। पहला, डराना और धमकाना, जैसे पुलिस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, झूठे केस लगा देना या फिर उन्हें देशद्रोही वगैरह बता देना। और दूसरा रास्ता है बहलाना फुसलाना, जैसे थोड़ी बहुत सब्सिडी दे दी, कुछ मुफ्त की चीजें बांट दी, या फिर लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म या राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दे ले आए। अच्छा, मकसद एक ही होता है, किसी तरह उस विरोध को ठंडा किया जाए और अपनी कुर्सी बचाई जाए। यहाँ तक कि लोकतंत्र की बात भी है, जिससे हम मानते हैं कि ये जनता की ताकत है, उसे भी इस नजरिए से देखें तो काफी नाजुक बताया गया है कि उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला किया जा सकता है, जैसे मीडिया को कंट्रोल करके, जो विरोध की आवाजें हैं उन्हें दबाकर, या फिर लोगों को बस इमोशनल बहसों में ही उलझाए रखकर, ताकि वो असली सवालों पर ध्यान ही न दें। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डाल देना है, या फिर इसे वाकई में बचाने और मजबूत रखने के लिए एक जागरूक, एक एक्टिव नागरिक समाज की लगातार जरूरत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस स्रोत के मुताबिक राजनीति एक ऐसा खेल है जिसके नियम उन आदर्शों से काफी अलग हो सकते हैं जो हमें भाषणों में सुनाई देते हैं। सत्ता की असली बुनियाद उस जीतने वाले समूह को खुश रखने पर टिकी होती है, और इसके लिए संसाधनों का बंटवारा बड़े हिसाब से होता है, और जरूरत पड़ने पर
इस थ्योरी के अनुसार भ्रष्टाचार का भी इस्तेमाल हो सकता है और आम जनता उन्हें अक्सर या तो छोटी-मोटी राहतें देकर या फिर भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर नियंत्रित रखा जाता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या हम अपने आसपास जो राजनीति देखते हैं, चाहे वो हमारे शहर की हो, राज्य की हो या देश की, क्या उसमें हमें सत्ता के इन अलिखित नियमों की कोई झलक नजर आती है? अगली बार जब भी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला हो या कोई घटना घटे, तो एक बार रुककर सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि सत्ता के नीचे असली खेल क्या चल रहा हो सकता है।